प्राचीन काल में भारत के मध्य में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था अवंती। इस राज्य का शासक था राजा विक्रम, जो अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके दरबार में विद्वानों, कवियों और योद्धाओं का जमावड़ा रहता था। लोग उसे एक ऐसे शासक के रूप में देखते थे जो कभी गलत निर्णय नहीं लेता। लेकिन इस महान राजा के जीवन में एक ऐसा दिन आया जिसने उसे एक साधारण गांव वाले से ऐसी सीख दी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक बार राजा विक्रम अपने राज्य का भ्रमण करने निकले। उनके साथ एक छोटा सैन्य दल और कुछ विश्वसनीय सलाहकार थे। वे घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच से गुजर रहे थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक छोटे से गांव में रुके जो अवंती के सीमावर्ती क्षेत्र में बसा था। ये गांव बेहद साधारण था। वहां की झोपड़ियां मिट्टी की बनी थीं और लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। गांव में कोई भव्य मंदिर या बाजार नहीं था, लेकिन वहां के लोगों के चेहरों पर संतोष और सादगी झलकती थी। राजा ने अपने सैनिकों को गांव के बाहर छावनी बनाने का आदेश दिया और स्वयं गांव में कुछ समय बिताने का निश्चय किया। वह अपने राज्य के हर कोने को समझना चाहते थे, यहां तक कि सबसे छोटे गांव को भी। जैसे ही वह गांव में प्रवेश करने वाले थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके सामने आया। उसका नाम था हरिया। हरिया की उम्र लगभग 60 वर्ष रही होगी। उसकी दाढ़ी सफेद थी और वह एक पुरानी धोती और कुर्ता पहने हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी गहरे अनुभव का संकेत दे रही थी। हरिया ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप जैसे महान शासक का हमारे छोटे से गांव में स्वागत है। हम गरीब लोग हैं, आपके लिए कोई भव्य स्वागत नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वह आपके सामने पेश करने को तैयार हैं। राजा विक्रम हरिया की सादगी से प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हरिया, मुझे किसी भव्य स्वागत की जरूरत नहीं। मैं यहां अपने लोगों को जानने आया हूं। तुम मुझे अपने गांव के बारे में बताओ। यहां के लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं? हरिया ने थोड़ा रुककर कहा, महाराज, हमारा जीवन साधारण है। हम खेतों में काम करते हैं, अनाज उगाते हैं और उसी से गुजारा करते हैं। कभी सूखा पड़ता है तो भूखे सोना पड़ता है, कभी बाढ़ आती है तो फसलें बह जाती हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते, एक दूसरे की मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राजा ने हरिया की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने पूछा, हरिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा राजा हूं? यह सवाल सुनकर हरिया थोड़ा ठिठका। गांव के लोग राजा से सीधे बात करने के आदी नहीं थे और ऐसा सवाल उनके लिए अनपेक्षित था। लेकिन हरिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, महाराज, आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैली है। लोग कहते हैं कि आप न्यायप्रिय हैं और प्रजा की भलाई के लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन सत्य यह है कि हम जैसे छोटे गांव वालों को आपके दरबार की बातें सुनने को मिलती हैं, पर आपकी मदद यहां तक कम ही पहुंचती है। यह सुनकर राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें हरिया की बात में सच्चाई नजर आई। उन्होंने कहा, हरिया, तुमने साहस के साथ सच बोला। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे दरबार चलो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम जैसे साधारण व्यक्ति के पास और क्या सिखाने को है। हरिया ने पहले तो मना किया, लेकिन राजा के बार बार आग्रह करने पर वह तैयार हो गया। अगले दिन सुबह हरिया अपने गांव से विदा हुआ और राजा के साथ अवंती की राजधानी की ओर चल पड़ा। राजधानी पहुंचने पर हरिया को राजा के महल में ठहराया गया। वहां की भव्यता देखकर वह चकित था। सोने चांदी से सजे सिंहासन, रेशमी पर्दे और नौकरों की भीड़, यह सब उसके लिए एक सपने जैसा था। लेकिन हरिया अपनी सादगी नहीं भूला। वह वही पुरानी धोती और कुर्ता पहने रहा जो उसने गांव से लाया था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। उस सभा में सभी मंत्रियों, सेनापतियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। राजा ने घोषणा की, आज मैं आप सभी के सामने एक साधारण गांव वाले को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसका नाम हरिया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे कुछ सवाल पूछें और देखें कि इसके जवाबों में कितना दम है। सबसे पहले एक मंत्री खड़ा हुआ। उसने हरिया से पूछा, हरिया, तुम एक गरीब गांव वाले हो। तुम्हें क्या लगता है कि एक राज्य को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हरिया ने शांति से जवाब दिया, माननीय, एक राज्य को चलाने के लिए सबसे जरूरी है प्रजा का विश्वास। अगर प्रजा को लगे कि उनका राजा उनकी भलाई के लिए काम कर रहा है, तो वे हर मुश्किल में उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर विश्वास टूट जाए तो सोने चांदी के महल भी बेकार हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया।
मंत्री को लगा कि यह जवाब उसकी सोच से कहीं गहरा था। फिर एक विद्वान ने पूछा, हरिया, तुम्हारे पास न धन है न विद्या, फिर भी तुम इतने संतुष्ट कैसे रहते हो? हरिया मुस्कुराया और बोला, संतोष धन या विद्या से नहीं आता, यह मन की शांति से आता है। मैं अपने काम से खुश हूँ, अपने परिवार से प्यार करता हूँ और जो मिलता है उसी में जी लेता हूँ। ज्यादा की लालच मुझे परेशान नहीं करती। हरिया के जवाबों से दरबार के लोग प्रभावित होने लगे, लेकिन तभी सेनापति ने एक कठिन सवाल पूछा, हरिया, अगर कोई दुश्मन हमारे राज्य पर हमला करे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? हरिया ने थोड़ा सोचा और कहा, सेनापति जी, मैं योद्धा नहीं हूँ, लेकिन अगर दुश्मन आएगा तो मैं अपने गांव वालों के साथ मिलकर उसका मुकाबला करूंगा। हमारी ताकत हमारी एकता में है। हम हथियारों से कम लेकिन हिम्मत से ज्यादा लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि एक अच्छा राजा वह है जो अपनी प्रजा को ऐसा साहस दे सके। हरिया के जवाबों से प्रभावित होकर राजा विक्रम स्वयं उठे। उन्होंने कहा, तुमने मेरे दरबार के विद्वानों को चकित कर दिया। अब मैं तुमसे एक अंतिम सवाल पूछता हूँ, अगर तुम मेरी जगह राजा होते तो क्या करते? हरिया ने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले अपने राज्य के हर कोने में जाता, हर गांव हर कस्बे के लोगों से मिलता, उनकी परेशानियां सुनता और उन्हें दूर करने की कोशिश करता। मैं यह सुनिश्चित करता कि मेरे राज्य का हर व्यक्ति यह महसूस करे कि उसका राजा उसके साथ है। धन और शक्ति से ज्यादा मैं प्रजा के दिलों में जगह बनाना चाहता। यह सुनकर राजा विक्रम की आंखें नम हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि हरिया की सादगी और सच्चाई में वो शक्ति थी जो उनके दरबार के किसी विद्वान या सेनापति में नहीं थी। उस दिन के बाद राजा विक्रम ने हरिया को अपने सलाहकारों में शामिल कर लिया। हरिया ने कभी धन या पद की मांग नहीं की, लेकिन उसकी सलाह से राजा ने कई सुधार किए। गांवों में पानी की व्यवस्था, सड़कें और स्कूल बनवाए गए। हरिया ने राजा को सिखाया कि सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के बीच रहकर उनकी सेवा करे। कई वर्षों बाद जब हरिया की मृत्यु हुई तो राजा ने उसके नाम पर एक स्मारक बनवाया। उस स्मारक पर लिखा था, सच्चाई और सादगी से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और नम्रता ऐसी शक्तियां हैं जो बड़े से बड़े राजा को भी झुका सकती हैं। धन, पद या विद्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक साफ दिल और साहस। हरिया ने दिखाया कि अगर आप अपने मूल्यों पर अडिग रहें और सच्चाई के साथ जियो तो आप दुनिया बदल सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असली नेतृत्व वह नहीं जो ऊंचे सिंहासन पर बैठकर आदेश दे, बल्कि वह जो लोगों के बीच जाकर उनकी मदद करे।